के नाम पर होने वाली भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। माना जा रहा है कि आज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ केंद्र और राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी करेगी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस तरह की हिंसा रोकना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, बल्कि गोरक्षा के नाम पर भीड़ की हिंसा क्राइम है। अदालत इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ले। इस टिप्पणी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकता है। कितना हिंसक होगा समाज। नोएडा में बीफ के लिए अखलाक को पीट कर मार डाला गया था, जो पुराने मामले हैं। महाराष्ट्र के धुले में 5 लोगों को बच्चा चोरी के आरोप में मार डाला गया था। ट्रेन में पलवल के पास जुनैद को मार डाला गया था। गोरक्षा के नाम पर, अलग अलग अफवाहों के नाम पर ईद के दिन दिल्ली से पलवल लौट रहा था जुनैद, जब उसकी हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़ रहे हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कड़ा रुख अपनाया था और साफ कहा था कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। ये जो इस तरीके की मॉब लिंचिंग है, इसको रोकना सरकारों की जिम्मेदारी है। आज लगता है आपको कि कोई गाइडलाइंस जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने गौरक्षा के मामले में गाइडलाइन जारी किया था, जिसमें नोडल ऑफिसर नियुक्त करने की बात कही थी। हर जिले में नोडल ऑफिसर नियुक्त हुए, लेकिन उन पर लगाम नहीं हुई, जिसके बाद अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर भीड़ द्वारा हिंसा की जाती है तो उसकी रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार के अंडर आता है। ऐसे में राज्य सरकार का यह फर्ज है कि वो भीड़ द्वारा हिंसा पर लगाम लगाए। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि हम किसी को यह इजाजत नहीं दे सकते हैं कि वो किसी नाम पर हिंसा करे या फिर किसी की हत्या कर दे। दरअसल अभी तक पूरे देश भर में 33 लोगों की हत्या हो चुकी है, गौरक्षा के नाम पर, बच्चा चोरी के नाम पर, और ऐसे ही तमाम मामलों को लेकर 33 लोगों की जान जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का जो आज आदेश होगा वो एक गाइडलाइन होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सभी राज्य सरकारों को ये दिशा निर्देश देगा और बताएगा कि आखिर ये जो भीड़ द्वारा हिंसा होती है, इसको रोकने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, और उसके बाद राज्य सरकार को ये कंप्लाई करना है। लेकिन सबसे अहम सवाल शोभना यहां यही है कि राज्य सरकारों का फर्ज है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। गाइडलाइन पहले भी है, कानून पहले भी है, लेकिन राज्य सरकार यहां नाकाम रही है भीड़ द्वारा हिंसा को रोकने में। आशीष, मुआवजे के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछली हियरिंग में टिप्पणी की थी। जो वकील थी उनका ये कहना था कि एक पर्टिकुलर जाति को निशाना साधा जा रहा है, तो मुआवजा भी सुप्रीम कोर्ट तय करे। उस मामले में आपको क्या लगता है, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, इंदिरा जयसिंह की तरफ से ये सवाल उठाया गया था और कहा गया था कि एक समुदाय विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में जो कंपनसेशन है उसको इनहेंस किया जाए। कंपनसेशन राज्य सरकार तो देती है, लेकिन उसको बढ़ाने की यहां बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे। हालांकि कोर्ट ने ऐसा कोई भरोसा नहीं दिया था कि जब हम इसका ऑर्डर प्रोनाउंस करेंगे, यानी गौरक्षकों को लेकर और लिंचिंग यानी जो भीड़ द्वारा हत्या की जाती है उसको लेकर जब हम कोई आदेश जारी करेंगे तो इसमें हम इस बात का जिक्र करेंगे। इसीलिए इंतजार करना होगा सुबह 10:30 बजे का, जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगा। जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।